My dear students, in previous video we only discussed about the introduction of acid, base and salt. हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि what are acid and what are base. हमने कुछ कंसेप्ट बताया था. According to Arrhenius concept, acid are those produce hydronium ion in water and base are those produce hydroxy ion. फिर हमने ब्रांस्टेल-लारी कंसेप्ट समझाया आप लोगों को कि एसिड वो होगा जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. फिर हमने लेविस कंसेप्ट बताया. उसमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वो बेस होंगे और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे वो एसिड होंगे. अकॉर्डिंग टू लेविस उनको हम लेविस एसिड या लेविस बेस कहेंगे. आज के इस वीडियो में टोटल हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड. जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. तो अगर हम देखें तो जनरली एसिड जो होता है सो रिच टेस्ट होता है. एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. और केमिकल अगर बिहेवियर की बात करें तो सबसे पहले हम देखें विथ मेटल. अब मेटल भी तीन कैटेगरीज के होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, मीडियम मेटल एंड आइडियल मेटल. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में जिन मेटल का स्थान हाइड्रोजन के ऊपर है वे सभी, लेकिन जिसका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है उनको छोड़ के, जैसे आपका Ag हो गया, A हो गया. तो जो रिएक्टिव मेटल है, जैसे मान लो अगर आपने सोडियम ले लिया, आपने पोटेशियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया या आपने जिंक ले लिया, अगर हम इस मेटल को एसिड में डालेंगे, when metal react with acid it get converted into what. तो फार्मूला आपको याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूस साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. इस फार्मूले के कंसेप्ट में रखते हुए आप कहोगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस साल्ट बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. क्या बनेगा? निश्चित है SO4 की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 होती है, बनेगा प्रोडक्ट Na2SO4, निकलेगा H2. K है, K किसको पकड़ेगा? Cl को पकड़ेगा. क्या बनाएगा? KCl. लेकिन यहाँ H तो H2 के रूप में निकलेगा. तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ ट्वाइस HCl लिखना पड़ेगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्वाइस K करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होगा. एल्युमिनियम अगर SO4 को पकड़ता है तो क्या बनाएगा? निश्चित है कि Al2SO4 का होल थ्राइस बनाएगा. क्यों? Al की वैल्यू 3 होती है, SO4 की 2 होती है. निश्चित है कि SO4 3 है तो यहाँ 3 लिखोगे, एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ आपने 2 लिखा और ये जो है आपका यहाँ से निकल जाएगा 3H2. सेम जिंक अगर HCl में डाल रहे हो ZnCl2 बनेगा. क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस. निश्चित इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा. अब हमें पूछेगा कि कंफर्म करो कि मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है. इट कंफर्म. हाउ कैन इट कंफर्म? तो हम कहेंगे कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल केप्ट इन टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हम जिंक ग्रेन्यूल डाल देंगे और 4 से 5 ml अगर हम HCl डालते हैं तो हम देखेंगे कि वहां से एक गैस निकल रही है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है. उस गैस को हम पाइप के थ्रू सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे और वहां से निकलने वाले उस बबल के ऊपर अगर हम जलती हुई तीली ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जो है गैस पार होगा, पाइप साउंड होगा. तो प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड क्लियरली कंफर्म दैट हाइड्रोजन गैस रिमूव. और अगर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रहा है तो निश्चित है कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा. तो आपको याद रखना है कि व्हेन मेटल ट्रीटेड विद एसिड इट प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हमने कहा कि जो भी रिएक्टिव मेटल है ये एसिड से अगर रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके ये साल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे.
लेकिन हमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसको कंफर्म करो। तो हम कहेंगे कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे लैब में, उसमें 3 से 4 या 5 ml हम डाइल्यूटेड HCl लेंगे, जिंक ग्रेन्यूल वहां से डालेंगे, उसे हीट करेंगे, वहां से गैस निकलेगी। उस गैस को हम पाइप के थ्रू सोप सॉल्यूशन में पास करेंगे, जहां से निकलने वाली इस बबलिंग, जो बबलिंग गैस निकल रही है, वहां पे जलती हुई तीली अगर ले जाएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगा, और पॉप साउंड का आना ये कंफर्म करेगा कि हाइड्रोजन गैस है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड में पूछा जाता है उसको याद रखेंगे कि मेटल सभी एसिड से रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, लेकिन अगर मेटल का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो आप याद रखोगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, यहां पे H2 के जगह H2O निकलेगा, ये आप याद रखोगे। ऐसा क्यों? तो कहोगे कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड produce salt and evolve hydrogen, but metal react with nitric acid produce H2 at the place of H2. Why it take place? This is the reason is nitric acid strong oxidizing agent and act as oxidizing agent, जो nascent ऑक्सीजन रिलीज करेगा, वो ऑक्सीजन H2 को H2O में कन्वर्ट करेगा। कैसे? तो ये रिएक्शन जानने से पहले आप ये सीखेंगे कि नाइट्रिक एसिड काम कैसे करेगा। तो ये जो HNO3 है, इसके 2 मॉलिक्यूल मिनिमम यूज होंगे हमेशा, और ये टूट के बनाएगा, एक बनाएगा NO3, एक बनाएगा NO2 और एक बनाएगा H2O। ये रिएक्शन आप लोग को याद रखना है कि ट्वाइस HNO3 प्रोड्यूस NO3, NO2 एंड H2O। अब अगर हमको बोलेगा कि क्या होगा अगर हम एल्युमिनियम को, या क्या होगा अगर हम सोडियम को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, या क्या होगा जब हम एल्युमिनियम को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, या क्या होगा जब हम कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डालेंगे। तो अब आपको सोचना है यहाँ कि मिनिमम 2H तो रहेगा, क्योंकि 2H लोगे तो 1 NO3 निकलेगा। तो अगर यहाँ 2H लेते हो तो निश्चित है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है, ये क्या बनाने वाला है, NaNO3 बनाने वाला है, क्लियर। और फिर क्या निकल जाएगा, NO2 प्लस H2O, और इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम लेते हो तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, AlNO3 का होल थ्राइस। तो 3 NO3, अगर यहाँ 3 NO3, निश्चित है कि 2 से 1 NO3 निकल रहा है, तो 3 NO3 कितने से निकलेगा, 6 से। तो यहाँ पर कर देना है 6HNO3, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 NO3, क्या निकल जाएगा, 3 NO2, और निकल जाएगा 3H2O। अगर वही रिएक्शन कॉपर के साथ करते हो तो कॉपर NO3 को पकड़ के क्या बनाने वाला है, CuNO3 का होल ट्वाइस। नीचे की 1 NO3 के लिए 2 चाहिए, तो 2 NO3 के लिए यहाँ चाहिए 4, और फिर निकल जाएगा NO3, 2 यहाँ आ जाएगा, 2NO2 और 2H2O। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखोगे कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बट मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड again produce salt but evolve H2O at the place of H2. What is the reason? Reason is the oxidizing nature of nitric acid, which release nascent oxygen, and that oxygen, nascent oxygen, oxidize the H2 as H2O. Clear? आगे हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो अगर हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हमने ले लिया MCO3, या मेटल बाइकार्बोनेट लेते हैं HCO3, क्लियर। और इसको अगर हम एसिड में डालते हैं
क्या बनेगा, निश्चित है कि मेटल कार्बोनेट पहले तो CO2 गैस रिलीज करेगा और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑक्सीजन H को पकड़ के क्या बनाने वाला है, H2O, और बन जाएगा साल्ट। तो याद रखोगे कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस साल्ट, रिमूवल ऑफ CO2 एंड H2O। मेटल बाइकार्बोनेट को अगर डालोगे, निश्चित है कि अगर मेटल बाइकार्बोनेट को डालते हो तो यहाँ पे भी साल्ट बनेगा आपका और CO2 गैस रिलीज होगी और H2O निकलेगा। बट ये जो मेटल कार्बोनेट होगा जिसको एसिड में आपने डाला है, CO2 गैस निकलेगा, तो हमसे पूछेगा कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो कि CO2 गैस निकल रही है। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, हम मेटल कार्बोनेट ले लेंगे, सम अमाउंट ऑफ मेटल कार्बोनेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड सम अमाउंट ऑफ 2 to 3 ml डाइल्यूटेड HCl या एसिड जो भी है उसमें डालेंगे और हीट करेंगे, तो हम देखेंगे कि गैस निकल रही है। इस निकलती हुई गैस को जब हम लाइम वाटर में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, लाइम वाटर करते हैं हम CaOH ट्वाइस को, तो इस को ले जाएंगे, ये लाइम वाटर है, तो हमें एक व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और यहां से निकल जाएगा H2O। तो ये जो व्हाइट प्रिसिपिटेट निकलेगा ये कंफर्म करेगा कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है, CO2 गैस है। तो आप कहोगे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट treated with acid it produce salt by removal of CO2 and H2O. The removal of CO2 confirmed when this removal CO2 passing into lime water become white precipitate, टर्बिड बन जाएगा, और टर्बिड बनना कैल्शियम कार्बोनेट को इंडिकेट करेगा, और ये इंडिकेट करेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट की होगी, जो ये कंफर्म कर रहा है कि इस रिएक्शन में CO2 गैस निकल रही है। अब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। निश्चित ही ऐसे लिख लेंगे, मान लो अगर हमको दे दिया जाए और कहा जाए कि Na2CO3 या बोला जाए K2CO3 या हमें बोला जाए MgCO3 या हमें बोला जाए CaCO3 या हमें बोला जाए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 या हमें बोला जाए Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। अगर मान लो हमको डाल दिया गया इसमें एसिड में, इसको हमने H2SO4 के साथ ट्रीट किया, इसे भी अगर हमने HNO3 के साथ ट्रीट किया, इसको भी अगर हम H3PO4 के साथ ट्रीट करेंगे, इसको अगर हमने HCl के साथ ले लिए, H2SO4 के साथ ले लिए, या इसको हमने HCl के साथ ले लिया, और हमें कहेगा कि रिएक्शन को आप बैलेंस करो। कैसे करोगे बैलेंस, ध्यान दो। 2 सोडियम है, निश्चित है कि ये यहां से CO2 गैस निकलेगा और एक ऑक्सीजन जो रिमूव होगा वो 2 H को पकड़ के H2O बनाने वाला है, तो आप यहाँ पे ट्वाइस कर दोगे, क्लियर। और ये जो 2 सोडियम होगा HCl को पकड़ के क्या बना लेगा, ट्वाइस NaCl, द प्रोडक्ट इज साल्ट CO2 एंड H2, गैस रिमूव हो जाएगी। यहाँ K2 है, SO4 को पकड़ेगा, क्या बना लेगा, K2SO4 बनाएगा, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2, और यहाँ का एक CO2 निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन H को पकड़ के क्या बना लेगा, H2O। MgCO3 आपने लिया है, तो Mg इसको पकड़ेगा NO3 को, क्या बनाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस इसके लिए 2 चाहिए, 2H एक ऑक्सीजन को पकड़ के H2O बना लेगा और निकल जाएगा CO2 गैस। CaPO4 को पकड़ेगा, PO4 की वैलेंसी 3 है, Ca की 2 है, क्या बनेगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस बन जाएगा, और निश्चित है कि यह ट्वाइस बना तो यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए, और यहाँ Ca3 बना तो यहाँ 3 होना चाहिए। अब यहाँ से निकल जाएगा 3CO2 और 3H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर HCl है तो निश्चित है कि NaCl पकड़ेगा, यहाँ से CO2 गैस निकलेगा और इसका OH को पकड़ के H2O बना लेगा, और इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CO2 गैस। सेम रिएक्शन यहाँ भी होगा, KCO3 लेते हो तो K2SO4 बनेगा, K2SO4 का बनेगा जब यहाँ ट्वाइस रहेगा, यहाँ से ट्वाइस CO2 निकल जाएगा
ट्वाइस OH, 2H को लेके क्या बना लेगा, ट्वाइस H2O। MgSO3 ट्वाइस आपने लिया है, MgCl को पकड़ेगा, यहाँ पे दो बैलेंस कर दोगे आप, क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, ट्वाइस CO2 निकल जाएगा, और यहाँ का ट्वाइस OH, 2H को पकड़ के क्या बना लेगा, ट्वाइस H2O। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। हम कहेंगे कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट treated with acid it get converted into corresponding salt by removal of CO2 and H2O। हमसे पूछेगा कि कंफर्म करो कि CO2 गैस रिमूव हो रही है, तो कहेंगे कि रिमूवल ऑफ CO2 कंफर्म बाय पासिंग दिस गैस इन लाइम वाटर बिकम टर्बिड। टर्बिड क्यों बन गया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो इंडिकेट करेगा कि CO2 गैस ही रिलीज हुई है। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। अगला हम लोग का है विथ मेटल ऑक्साइड। निश्चित है मेटल ऑक्साइड अगर हम लेते हैं और इसके ऊपर एसिड डालते हैं तो एसिड का H ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेगा, और मेटल निगेटिव पार्ट को पकड़ के क्या बना लेगा, साल्ट। तो कहोगे कि मेटल ऑक्साइड treated with acid it get converted to salt and water। एग्जांपल देखोगे, अगर मान हमसे बोला जाए कि क्या होगा जब सोडियम ऑक्साइड को H2SO4 में डालेंगे, या क्या होगा जब हम MgO को HCl में डालेंगे, या क्या होगा जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को फास्फोरिक एसिड H3PO4 में डालेंगे, या क्या होगा जब हम एल्यूमिना Al2O3 को H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। निश्चित है सोडियम SO4 को पकड़ के क्या बनाने वाला है, Na2SO4 दैट इज साल्ट, और 2HSO को पकड़ के बनाने वाला है H2O। MgCl को पकड़ के क्या बनाने वाला है, MgCl2, और 2HO को पकड़ के बनाने वाला है H2O। यहाँ CaPO4 को पकड़ेगा, PO4 की वैल्यू 3, Ca की वैल्यू 2, क्या बनाने वाला है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कब आएगा, जब यहाँ 2 रहेगा, 2 3 या 6, और ये Ca3 है, यहाँ 3 कर दोगे और ये बना लेगा 3H2O। यहाँ पे देखोगे Al2SO4 को पकड़ के क्या बनाने वाला है, Al2SO4 का थ्राइस बनाने वाला है। SO4 थ्राइस आ चुका है, तो यहाँ 3 कर दोगे, 3H2 तीनों को लेके क्या बना लेगा, 3H2O। तो आप कहोगे कि मेटल ऑक्साइड treated with acid it get converted to corresponding salt and water। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो जब भी कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो निश्चित है कि एसिड प्लस बेस ये मिलके बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, और ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एसिड H प्रोड्यूस करेगा, बेस OH प्रोड्यूस करेगा, और H और OH मिलकर क्या बनाने वाला है, H2O। So this is the fundamental concept of acid and base. The reaction of acid with base is known as neutralization reaction, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे हम इन जनरल काफी प्रैक्टिकल एक्टिविटी में देखते हैं। अब हमको देगा रिएक्शन को देगा बैलेंस द रिएक्शन। मान लो अगर हमको दे दिया गया कहेगा कि क्या होगा जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, या क्या होगा जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ ट्रीट करेंगे, या क्या होगा जब हम ZnOH ट्वाइस को हम H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, या क्या होगा जब हम NaOH को H3PO4 के साथ ट्रीट करेंगे, या क्या होगा जब हम KOH को HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। आप देख रहे हैं ये सभी बेस है, ये एसिड है। निश्चित है कि बेस का OH जहां पे 2 OH है तो 2 H भी है। आपको देखना है नंबर ऑफ OH और H, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ OH और H बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो रिएक्शन बैलेंस है। निश्चित है CaSO4 को पकड़ के बना लेगा CaSO4 प्लस ट्वाइस H2O। यहाँ देख रहे हैं 2 OH है लेकिन H एक है, तो इसको 2 कर दीजिए।
ये दो OH को पकड़ के क्या बना लेगा, ट्वाइस H2O, और ये बन जाएगा MgCl2। यहां देखेंगे दो OH है, रिएक्शन बैलेंस है, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा ZnSO4 प्लस ट्वाइस H2O। यहां देखेंगे OH एक है, H 3 है, ये 3 ऑड नंबर है, इसको इवन करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको हम कम से कम 2 कर दें। 2 करेंगे, निश्चित है कि 2 3 या 6 हो जाएगा। पहले हम प्रोडक्ट बना ले, Na अगर PO4 को पकड़ता है तो क्या बनाएगा, Na3PO4 बनाएगा। अब Na3PO4 बनाया तो निश्चित है कि यहाँ पे 3 करेंगे तो Na3 बनेगा। अब Na3PO4 बना, आपने 3 Na किया, इसका 3OH और इसका H3PO4 है, 2 3 या 6 है, यहाँ पे 3 OH है, तो इसको डबल कर दें, इसको हम कर दें 6, ये हो गया 2 3 या 6, और यहाँ कर दें ट्वाइस। तो अब ये जो ट्वाइस आपने किया तो PO4 भी ट्वाइस हो गया, और अब ये यहां से निकल जाएगा 6H2O। यानी हमको OH और H को बैलेंस करना है। OH और H को बैलेंस किया तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा KNO3 को पकड़ेगा, क्या बनाने वाला है, KNO3। क्यों? क्योंकि NO3 की भी बैलेंस एक होती है, K की भी एक होती है। निश्चित है कि यहाँ एक H है, यहाँ एक OH है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि जो रिएक्शन है एसिड के, उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी मेटल के रिएक्शन है, या मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, इवन बेस के साथ, आपको बैलेंसी पे फोकस देना है कि मेटल की बैलेंसी कितनी होगी और किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हमको बैलेंसी का कंफर्मेशन है तो निश्चित है कि रिएक्शन लिखना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट है कि जितने भी एसिड होंगे, जो भी, ये कोरोजिव एक्शन होगा इनका। क्या कोरोजिव एक्शन होगा? क्योंकि निश्चित है कि ये जो है, अगर ये स्किन पे गिर जाए तो स्किन को जला देंगे, बर्न कर देंगे, कपड़े पे गिर जाए, मेटल पे गिर जाए, या किसी भी चीज पे जाएंगे तो उसको ईट अप कर देंगे या उसके सरफेस को डिग्रेड कर देंगे। तो द नेचर ऑफ एसिड टू डिग्रेड surface of stone, surface of metal and eating nature of cloth को ये जला देंगे, या जो भी इनका जो नेचर होगा, स्किन पे गिर गई स्किन को जला देंगे। तो इस एक्शन के वजह से इनको हम बोलते हैं कि एसिड आर कोरोजिव एक्शन, कोरोजिव नेचर इनका होता है। जो भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये हाईली कोरोजिव एक्शन के होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी एसिड हैं उनका कॉमन पॉइंट क्या है। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कि व्हाट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ एसिड। तो जितने भी एसिड हैं उनका कॉमन पॉइंट है, दे प्रोड्यूस H आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन में H आयन प्रोड्यूस करेंगे, जो वाटर पकड़ के क्या बनाने वाला है, हाइड्रोनियम आयन। जो भी एसिड है, जैसे मान लो आपका HCl हो गया, आपका HNO3 हो गया, या आपका एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, ये सभी एक्वस में डालोगे तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, या CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये प्रोटॉन आपका हो गया, जिसको वाटर एक्सेप्ट करके क्या बनाने वाला है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, जो सभी एसिड का कॉमन पॉइंट होता है। और इस कॉमन पॉइंट की वजह से हम ये कहेंगे कि सभी एसिड एक दूसरे से काफी मिलते हैं, या कॉमन पॉइंट होता है, बिकॉज़ दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हाइड्रोजन का होना ही एसिडिक नेचर है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि देखो Cl में भी हाइड्रोजन है, H2SO4 में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, आपका एल्कोहल C2H5OH होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। केवल हाइड्रोजन होने से वे सभी एसिड नहीं होंगे। अगर हम इन दोनों जो चारों हैं, अगर इनको लेके एक्वस सॉल्यूशन में, डिस्टिल्ड वाटर में अगर एक्वस सॉल्यूशन में को डाल के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाए तो हम देखेंगे कि HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ये भी कंडक्ट करेगा।
लेकिन ये नहीं करेगा कंडक्ट, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करना ये इंडिकेट करेगा कि दे प्रोड्यूस H आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, और ग्लूकोज और अल्कोहल इनके पास हाइड्रोजन होते हुए भी ये एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं किए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हुआ। और लास्टली जो हम आपको बता जा रहे हैं वो ये कि एसिड कोई भी है उसका एसिडिक बिहेवियर एक्वा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर वो प्योर स्टेट में है, अगर नॉन एक्वा सॉल्यूशन है, तो उसका बिहेवियर एसिडिक नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम कहेंगे कि अगर हम ड्राई प्योर HCl गैस लें, ड्राई प्योर HCl गैस, तो ये लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। लिटमस पेपर के कलर को नो चेंज। लेकिन वही HCl का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम ले लें, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl चेंज द लिटमस पेपर कलर दैट इज ब्लू टू रेड। तो आप कहोगे कि एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ओनली appears in their aqueous solution। इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, या अगर हम उसको प्योर ले लें, तो ऐसी स्थिति में वो एसिड नहीं है। एसिड का बिहेवियर तभी एसिड होगा जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जब वो आयोनाइज होगा। क्लियर? अब लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि आप जो भी एसिड है उसको ये कैसे पकड़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि ये एक्वस में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं, जो भी ऑर्गेनिक एसिड हैं लाइक एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सभी हैं, ये वीक एसिड है। ये क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये पार्शियल आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम एक चीज और आपको बताने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट। अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें कौन सबसे स्ट्रांग है, तो ये हम कैसे बताएंगे? तो निश्चित है कि अगर हम एसिड को ले लें, सपोज है मान लो हमने ले लिया एसिड और इसे वाटर में हमने डाल दिया, ये टूटा, क्या बनाएगा? एसिड हमें देगा H पॉजिटिव, या ये कहो H3O पॉजिटिव प्लस निगेटिव। मान लो यहां से मिल गया आपको B निगेटिव, कोई भी कॉमन एसिड, या मान लो हमने HCl ले लिया, तो यहां पे आपका हो गया Cl निगेटिव। रिएक्शन जो होगा, क्योंकि आयंस है, आयंस निश्चित है कि मिलकर के रिएक्शन को बैक करेंगे, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऐसे रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये बराबर होता है एक्टिव मास ऑफ दिस इनटू एक्टिव मास ऑफ दिस, दैट इज प्रोडक्ट साइड, अपॉन एक्टिव मास ऑफ HCl इनटू एक्टिव मास ऑफ H2O। इस H2O को हम इधर कर लें क्योंकि सॉल्वेंट में लार्ज स्केल अमाउंट में है, इसका प्रैक्टिकली कंसंट्रेशन चेंज को कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो K, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, K इनटू एक्टिव मास ऑफ H2O इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन एक्टिव मास ऑफ HCl। इन दोनों को मिलाकर एक न्यू कांस्टेंट देते हैं जिसे हम Ka कहते हैं, और Ka ये बराबर हो जाता है H3O पॉजिटिव इनटू Cl नेगेटिव अपॉन एक्टिव मास ऑफ HCl। आप खुद देख रहे हो कि जो K है, जिसको हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, K की वैल्यू बड़ी कब होगी? जब इसकी वैल्यू कम होगी, और K की वैल्यू छोटी कब होगी? जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी।
इसका मतलब Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो इसका मतलब ये जितने भी एसिड है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया या H3PO4 होगा, इन सब का हम क्या निकालेंगे, Ka वैल्यू। और Ka वैल्यू जिसका लार्जर होगा, लार्जर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका K वैल्यू वीक होगा वो वीक एसिड होगा। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ Ka वैल्यू वी कैन डिसाइड वेदर द एसिड आर स्ट्रॉन्ग और वेदर द एसिड आर वीक। Ka value are more that they are strong and Ka value are less they are weak acid। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल बिहेवियर ऑफ एसिड को हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं डिस्कशन विथ बेस, कि बेस क्या होता है और बेस की फिजिकल और केमिकल बिहेवियर क्या होते हैं। ओके, थैंक्स।